गैलप्स फ्रूट प्लाजा। यूँ तो दो यहाँ पे पहले एक लिमड़ी के पहले था राजकोट से निकलते हुए HFM फूड मॉल, फिर SK फूड मॉल है। और दो खास बात ये है कि दोनों का मैंने वीडियो अपलोड किया है और ये नया फूड मॉल है। और अब वो मैं पहली बार जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे रुका हूँ खाने के लिए, ये आपको दिखाने के लिए कि ये बहुत बढ़िया जगह है और यहाँ आप भी रुकिए। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all the... तो सीन कुछ ऐसे है। आज की स्टोरी या फिर आज का व्लॉग आप शायद देखते ही समझ चुके होंगे कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं और किसकी मुलाकात लेने वाले हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ फूड मॉल की, जो कि राजकोट अहमदाबाद हाईवे पे आया हुआ है और मॉल का नाम है गैलप्स फूड मॉल। शायद आपको पता हो सौराष्ट्र में गैलप्स नहीं है, लेकिन जब आप बम्बई के लिए निकलते हो तो सूरत के आजू बाजू में बहुत सारे मतलब 2-3 गैलप्स के फूड मॉल है। तो ये यहाँ पे हमारे सौराष्ट्र में खास राजकोट अहमदाबाद हाईवे पे इन्होंने एक नया मॉल स्टार्ट किया है और ऑलरेडी 2 मॉल तो इसी हाईवे पे है ही। उसमें एक HFM फूड मॉल है और दूसरा SN फूड मॉल है। अब बात की जाए, ये एकदम नया है, शायद 2 अप्रैल को ये ओपनिंग हो गया है। और जब मैं निकला यहाँ राजकोट से बम्बई जाने के लिए तो बीच रास्ते में मुझे ये मिल गया। मतलब था तो वही, मिला नहीं, वैसे आप मत समझना रास्ते में गिरा है और मिला, था वही, लेकिन ओपन अवेलेबल मतलब खुला था। तो जैसे ही मैंने उस रेस्टोरेंट उस मॉल की मुलाकात ली, जैसे SN फूड मॉल है, HFM फूड मॉल है, उस तरह का ये स्ट्रक्चर है। एकदम नया स्ट्रक्चर है और डिज़ाइन वगैरह काफ़ी हद तक यूनिक रखा है। और इस जहाँ पे अभी हम खड़े हैं उस जगह पे 9 आउटलेट्स है, मतलब 9 अलग अलग रेस्टोरेंट या अलग अलग कंपनी की ब्रांचें हैं। यहाँ पे आपको इटालियन, मैक्सिकन, चाइनीज़ या फिर कुछ काठियावाड़ी खाना भी आपको मिल जाएगा। जैसा कि आपने पहले भी देखा, पहले जब यहाँ पे अहमदाबाद टू राजकोट HFM फूड मॉल था, उनका भी मैंने एक व्लॉग बनाया था। फिर SN फूड मॉल हुआ, उनका ही हाल ही में मैंने व्लॉग एक बनाया, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन आज एक 2 अप्रैल से, जो कि इसका काम तो बहुत समय से चल रहा था और मैं अक्सर देख रहा था, लेकिन आज मैं अचानक निकला तो ये जगह मतलब गैलप्स फूड मॉल, ये हमारे लिए सौराष्ट्र के लिए नया है। लेकिन ये हम जैसे सूरत टू बड़ौदा, बड़ौदा से हम मुंबई के लिए जाते हैं तो 3-4 ब्रांचेस मैंने देखी थी गैलप्स की। तो आज बेसिकली ये हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में आ चुका है। तो चलिए यहाँ से, यहाँ के मिस्टर शुभम से थोड़ा बात करते और जानने का प्रयत्न करते हैं कि क्या सुविधा है, कैसे है और कब स्टार्ट हुआ और इन फ्यूचर भी क्या नेक्स्ट प्लान है। व्हाट इज़ योर नेम सर? शुभम सिंह। ओके सर। शुभम सर, मुझे ये बताइए कि ये कब स्टार्ट हुआ है? सर मॉल ऑपरेशनल 2 अक्टूबर से हुआ और मार्च मिड से रेस्टोरेंट चालू हो चुका था। अच्छा, मार्च। फूड प्लाजा चालू हो गया फ्रॉम 2 अप्रैल। Okay. And 9 outlets and different brands and Gallop's, I think आप already know. Yeah. Katra. And then we expanded. This is the first outlet by the name of Eteria, जिसको एक फ्रेंचाइज बेस्ड ग्रो करने का सोचा है, तो यहाँ से ही ग्रो करने का सोचा है, फर्स्ट ब्रांच है। ओके। एंड देन यहाँ पे लापिनोज एंड अदर ब्रांड्स लाइक मूकू, बर्गर सिंह और भी रेस्टोरेंट अलग है कम्प्लीटली। एंड देन पार्किंग एंड 3 पोस्टर्स आर कम्प्लीटली आउटसाइड। उसमें यहाँ पे फरसान भी पोस्ट के नन्हे में डाला हुआ और वहाँ पे शैडो है आज। सो आई डोंट थिंक अभी तक इन्होंने कुछ ऐसा प्लान डिस्क्लोज किया है अकॉर्डिंग टू सिविल, आई नो, बट लेटर ऑन यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग का पॉइंट यहाँ भी दिया है। कतरा में वी स्टार्टेड एंड आई थिंक हर जगह इलेक्ट्रिक चार्जिंग का व्हीकल का आने वाला है। सो मोस्ट प्रोबेबली हर जगह आपको उसका मिलेगा। एंड रेस्ट हाइजीन सबसे मेन कंसर्न रहा है गैलप्स का हमेशा से, तो वॉशरूम्स एंड एवरीथिंग यू कैन चेक आउट, दे आर ऑलवेज क्लीन। ऑलवेज क्लीन।
तो गाइस ये एक पॉइंट अभी मैंने एक और वो व्लॉग बनाया था कि उसमें ये था कि मैंने आपको स्पेशली चार्जिंग स्टेशन दिखाया था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि चार्जिंग स्टेशन, अब बाहर भी मैंने देखा कि एक पॉइंट लगा के रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा है कि पब्लिक रुकती है कुछ खाने के लिए और साथ में गाड़ी भी चार्ज हो जाएगी और खुद पब्लिक भी चार्ज हो जाएगी। बेसिकली फेदरा में हम लोग खुद सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं फाफड़ा। यहाँ पे हमने वो टी पोस्ट को दिया, सो मेन्यू क्लैश ना हो इसलिए टी पोस्ट रिस्पॉन्सिबल है फाफड़ा और एवरीथिंग। ओके। बाकी आपको इन फ्यूचर डिस्प्ले, जैसे यहाँ का पूरा मेन्यू अलग है तो यहाँ हमने डिस्प्ले भी किया। डिस्प्ले किया। रेस्ट आपको फाफड़ा और ये वहाँ मिल जाएगा। अभी एक नया कॉन्सेप्ट गैलप्स आ रहा है, काठियावाड़ी फूड रेस्टोरेंट, जो आनंद वाले ब्रांच में पहले शुरू किया जा रहा है। अच्छा, आनंद में पहले शुरू होगा, बाद में यहाँ पे बाकी होगा। काठियावाड़ी मेन्यू आई थिंक आप ऑलरेडी अगर गैलप्स जानते हैं तो नहीं, 100% जानते हैं गैलप्स जी। तो काठियावाड़ी फूड काफ़ी हमारा फेमस भी है, स्पेशली ढोकली, काजू गाठिया एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो आप जरूर आएँ, ट्राई करें। बाकी ये नए कॉन्सेप्ट पे जो है ये पूरा इंडियन कॉन्टिनेंटल फ्यूजन है। शेक्स हैं, सैलेड्स एंड ऑल, बर्गर्स, पैटी एंड एवरीथिंग भी हम खुद ही बनाते हैं। सैंडविचेस हैं, मतलब ये आपका गैलप्स का ही इसका है एवरीथिंग खुद ही बनाया जाता है। अच्छा, आप खुद ही बना रहे हो। Yes. आप कहीं घूमने गए हो या फिर आप बिजनेस टूर पे जा रहे हो या फिर आपका कोई भी काम हो और आपको जर्नी करनी पड़ती है, तो ये जो हाईवे की होटल्स होती है या फिर हाईवे के जो रेस्टोरेंट होते हैं वो अपने आप में एक बूस्टर का काम करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इतनी थकान के बाद एक अच्छी जगह मिले जो हाइजेनिक हो, जो प्योर हो, जो कि हमारी जेब को भी परवड़े और जहाँ पे पार्किंग की सुविधा हो, तो वॉशरूम भी एक नंबर जहाँ पे हो, तो ऐसी जगह अगर हमें अपनी जर्नी में मिलती है तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। और यहाँ की एक खास बात ये है, टी पोस्ट के आउटलेट तो सब जगह है, लेकिन यहाँ का जो टी पोस्ट है वो मुझे स्पेशली बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ का जो डिज़ाइन है, वहाँ का जो सिटिंग एरिया है और वहाँ अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे कि आप देख ही रहे हो, वो एकदम एक नंबर है। मतलब यहाँ पर भी आपको चाय के साथ कुछ नाश्ता करना हो तो आपको आराम से मिल जाएगा। फिर रात भी यहाँ पे, मतलब दिन में तो शायद आपको बहुत गर्मी लगेगी, लेकिन रात में एकदम ठंडी हवा के साथ एकदम, मतलब आप बाहर भी बैठोगे तो आपको, मतलब आप अपने आप में ये एक जगह घूमने के लिए, आप घूमने तो गए हो लेकिन यहाँ पे रुकते हो। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये रेस्टोरेंट इसका अलग था। यहाँ पे ये जो गैलप्स का रेस्टोरेंट है, तो स्पेशली मुझे अंदर की जो साजो सजावट है या फिर जो उसका टेबल सेंस है वो मुझे स्पेशली बहुत ही अच्छा लगा। और फिर अब बात की जाए टेस्ट की, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था काठियावाड़ी फूड, जो कि बहुत ही बढ़िया था। आपको अगर पंजाबी खाना हो तो जैसे कि काठियावाड़ी टेस्ट था, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि पंजाबी भी उतना अच्छा होगा। मैंने नहीं खाया, लेकिन आप टेस्ट जरूर करना। तो यहाँ पे हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ सिलेक्शन है। एक फैमिली रहती है तो किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है, तो यहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल मिल जाएगा आपको। और बात की जाए वॉशरूम की, तो यहाँ के वॉशरूम एकदम नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे एक बात मैंने खास नोट की कि आउट साइड में जो पान शॉप है वहाँ पे उन्होंने स्मोक रूम अलग से बनाया है। तो समझ रहे हो आप, स्मोक रूम मतलब किसी को अगर नहीं पसंद तो हमें कभी भी दिक्कत होती है कि भाई सबके सामने कैसे स्मोक किया जाए। लेकिन अभी आप जाओ पान शॉप में और अंदर रूम में चले जाओ तो आप आराम से अपना वो काम निपटा लोगे। तो मैं जितना भी आपको समझाऊँ शायद कम लगे आपको। तो ये अहमदाबाद और राजकोट के बीच सेंटर में पड़ता है और जाने लायक जगह है। तो प्लीज़ गाइज यहाँ की मुलाकात लो और कमेंट में ये बताओ कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो
और मेरे साथ बने रहिए गाइज। मैं ऐसे ऐसे हर टॉपिक पे वीडियोस